हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला जो है नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ओके। दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर ऑफ जो रिलेशन है, इसमें भी और भी जो डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, लाइक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, देन सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। ट्रांजिटिव के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, और मतलब आप एक जनरलाइज फॉर्मूला बोल सकते हो कि नहीं है। तो हम ट्रांजिटिव नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। उसका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ठीक है। लाइक सपोज इफ वी हैव अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, number of element number of elements in set A. Let's assume that number of elements in set A is n. तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? n है। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड किया गया है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा ए टू ए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए? यस, 2 रिलेशन raised to n square. टू टू व्हाट टू 2 raised to n square. Yeah, 2 raised to n square, the number of the relation. Basic relation is what? Relation होता क्या है? याद करो. It is a subset of A cross A. Subset of A cross A. ये होता है. Okay. Given क्या दिया हुआ है? What is given? Given कि number of the element in set A is n. Okay, कितना है? n है. Number of the element in set A is n. ये n जो इस साइड का वो अलग है, कार्डियल नंबर है, और ये जो n है that is number of the element. ठीक है. This number of in the element in set A n है, then can we say that कि number of the element in A cross A कितना होगा? In A cross A that will be n square. If the number of element, okay, here we have the number of elements in set or in A cross A is n square. That implies, or then the number of possible subset for A cross A will be equal to कितना हो जाएगा? 2 to the power numbers of the element in A cross A, तो 2 to the power कितना हो जाएगा? n square. And number of possible subsets जो होते हैं, that is basically relation. So from here can we say that number of relation जो होगा, that number of relation will be 2 to the power n square. So this is the first thing that you have to remember. ओके, यदि a टू b में रहता और mn एलिमेंट रहेगा तो 2 to the power mn होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है? a टू a का रिलेशन है, और उसमें भी आपको ये डिफाइन किया गया है कि a में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power n square. Sri, clear with this? Yes, sir. Okay, now after that we'll talk about number of relation or number of, we can say reflexive relation. Number of reflexive relation. Number of reflexive relation. Let's assume that the relation is here defined. Okay, R is defined from set A to A. Okay, set A to A. Set A में जो एलिमेंट है, ओके, वो मान के चलो A1, ओके, A2, A3 डॉट 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 AN तक है। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट A कितना है? कितना है बोलो जल्दी से। यस, नंबर ऑफ रिलेशन के नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट A कितना है? n एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू
फाइंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें कंडीशन समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि एवरी ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू द व्हाट आर। यस, एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द आर, ये होना चाहिए। अच्छा, इनसे पहले ना ये जो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, सो एन एलिमेंट से पहले समझते हैं एक दो एलिमेंट के वाली है। मींस सपोज इफ यू हैव ए इक्वल टू ओनली 1 and 2, दो ही एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तने कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल होगा इफ यू हैव ओनली टू एलिमेंट 1 and 2? Before that, can we write on the universal relation? Universal relation कितना हो जाएगा? If you write on the universal relation, that will be the what? 1 2 cross, बोलो 1 2, सारे a cross a होते हैं ना universal relation. And if you find out the universal relation, that will be the what? 1 comma 1, and after that 1 comma 2. Now after that 2 comma 1 and 2 comma 2. So if I ask you from this relation, how many number of reflexive relation can be possible? Yes, Karishma, can you tell me कितने number of reflexive relation यहाँ possible होंगे? So can we say that 1, 1 and 2, 2. 1, 1 and 2, 2? So I am talking about number of the reflexive relation. Number बताओ ना, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 12 के ना कितने होंगे? 1. एक ही होंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। For reflexive relation, ओके, हम यदि यहाँ से एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं तो क्या ये रिलेशन जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, वो बताओ। 1 1 2 2, इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? यस और नो? Yes, sir. इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मैं इसी को ऐसा लिखता हूँ 1 1, ओके, 2 2, ओके, 1 2, इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? यस और नो? Yes, sir. Okay, now after that, can I write on the this is also reflexive relation 1 1 2 2, okay, then 2 1, it's also a reflexive relation. Yes. Yes, sir. Okay, after that, can I write on this will be also reflexive relation 1 1 2 2, okay, 2 1 and 1 2 will be also reflexive relation. So how many reflexive relation is possible here? Can we say the number of reflexive relation possible here is what? 4. For number of A is equal to 2, then number of reflexive relation is what? Basically 4. Yes, guys, are you clear with this? Hello, Siri, are you clear with this? Sir, can you take one more example? I'll take one more example, don't worry. I'll take the one, whatever you choose ना, सब सारे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, don't worry about it. But ये समझा क्या? पहले ये बताओ मुझे. This part is clear or yes or no? Just tell me that. Yes, sir. This is also reflexive relation. This is also. But if you look at this pattern, there one thing is common. What is common? So whatever we will have the element 1 2 in the city, that same 1 1 2 2 will be everywhere in the all the relation reflexive relation. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये चारों में यदि आप चारों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, in all this 1 1 and 2 2 will be there. सही है? हेलो, सारे में ये 1 1 2 2 जो रहेंगे वो तो सब में रहेगा। ओनली डिफरेंस क्या है कि किसी में हम 1 2 को ले रहे हैं, किसी में 1 2 को नहीं ले रहे हैं, किसी में 2 1 को कंसीडर किया जा रहा है, किसी में 2 1 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यही है ना। लेकिन 1 1 and 2 2 विल बी एवरीवेयर। यस, लेट्स टॉक अबाउट फॉर द 3 by 3। ओके, यहाँ पे मतलब 3 by 3 का लेकर के देखते हैं कितना आ रहा है। ओके, जस्ट सेकेंड, हम 3 by 3 का मतलब ए में 3 एलिमेंट लेकर के देखते हैं क्या आएगा। श्री, आई वांट योर हेल्प देन। 1 2 3 हम एलिमेंट लिखते हैं, देन व्हाट विल द रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन आर क्या है होगा बताओ। Yes. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 Okay, 3 wait. So 1 1, okay, then 1 2,
देन 1 3, देन उसके बाद 2 1 2 1 2 2 2 3, okay, then 3 1 3 3 1 3 2 3 3, yes. yes sir. Now if you write out down here now, the total number of the reflexive relation will be the 32. तो बहुत सारे हो जाएंगे, कैसे मैं बताता हूँ. Now R we have, if I'll modify this relation, given the relation, okay, R को यदि मैं थोड़ा सा modify करता हूँ, तो can I write down this is the 1 1, this will be the 2 2, this will be the 3 3, this will be the what? After that क्या होगा? I'll choose 1 2, then 2 1, then 1 3, then 3 1. कितना और कुछ छूट गया है कहीं पे? 3 2, या 3 2 and 2 3. Yeah, if you look at this term from here, the for reflexive relation, this will be common for all. Yes or no? For the reflexive relation, this 1 1 2 2 3 3 will be common for all. Yes or no? Sri? Yes sir. Okay. Now if I will talk about how many number of reflexive relation is possible in this case, कितने बनेंगे? इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हर एक में रहने वाला है. इनको यदि मैं कंसीडर करता हूं तो एक बनेगा, सॉरी पहले तो ये वाला बनेगा, इनको मैं कंसीडर किया तो एक बनेगा, नहीं कंसीडर किया तो भी एक बनेगा. तो for this element how many options are there? For this element how many options are there? We have the only one option for this element. I can choose this element as 1 1 2 2 3 3. This is one reflexive relation. Hello, clear? Yes sir. Now tell me how many options we have for the second. ये तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हर एक में रहना चाहिए. इसके लिए कितना ऑप्शन है? If I'll choose this element 1 2, तो भी एक बनेगा. यदि हम नहीं चूज करेंगे तो भी एक बनेगा. How many options we have here for this element? Two options. For this element, how many options we have? Still 2. 2. Again 2. For this also 2. For this also 2. For this also 2. And for this also 2. Now, if I talk about total number of reflexive relation, that will be the 2 into 2 into 2 into 2 into 2. And can we say that it will be equal to 2 to the power what? 6. Yes or no? Now you can apply the same thing for the previous problem also. Okay, I'll discuss this previous problem. यहाँ पे जो मैंने 2 क्रॉस 2 के बात किया था, वहां पर हम लोगों ने 4 रिलेशन को डिफाइन करके दिखाया था. मान के चलो वहां पे क्या था रिलेशन? The relation was there 1 1, okay, and after that 2 2, उसके बाद क्या था? 1 2 and the 2 1. This was there. Yes sir. इसके लिए कितने ऑप्शन थे? How many options we have for this? We have the only one option. We have to select that one. Then we can prove that reflexive ना. इसको तो चाहिए यार. But for this element, if I take this element, I have two options here. Either I can select 1 2, तो भी बन जाएगा. यदि नहीं select करेंगे तो भी बनेगा. इनके लिए 2 ऑप्शन है, इनके लिए भी 2 ऑप्शन है. So if you talk about here total number of reflexive relation, that will be the 4. And here if you talk about the total number of reflexive relation, that will be 64. Am I clear with this? Everyone? महक, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, तब हम समझा सकते हैं कि चलो फिर तो और भी एक तरीका है. महक, आर यू क्लियर विद दिस? श्री, कहीं पे लग रहा है किसी एक पॉइंट पे कुछ कंफ्यूजन है तो आस्क मी राइट नाउ. No sir. क्लियर? रति? Yes sir. क्लियर? ओके, महक पूछ लिया था मैंने. श्रेया? Yes sir. Clear. ओके. चलो एक और मेथड मैं इनको बता देता हूँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए. ओके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेसिकली नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव मींस क्या होता है? पहले बात तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव का रिलेशन मतलब क्या है? एक टाइप का रिलेशन ही है ना. और रिलेशन क्या होता है? श्री, डिस्कस विद मी. ओके, तब क्लियर कांसेप्ट थोड़ा आप क्लियर करता हूँ. पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है.
अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करें तो वो एक तरह का रिलेशन है। रिलेशन होता क्या है सर? रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए का, जिसमें ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर रहना चाहिए। सही बात है? यस। नाउ if you talk about, suppose you have a element here in the set A as A1, A2, A3 से लेकर के आपके पास an एलिमेंट है। कितना है? n n। नहीं तो आप ऐसा करो, a को छोड़ दो, 1 से लेकर के n तक ले लो। 1 2 3 4 3 डॉट डॉट डॉट, तुम्हारे पास n एलिमेंट है किसमें? सेट A में। Now you have to define a relation from A to A. A to A means you will find a relation equal to basically A cross A. A cross A मिलेगा। हेलो yes sir, अच्छा A cross A क्या होगा यहाँ पे? A cross A क्या होगा बताओ? If you calculate the A cross A, वो आपको क्या मिलेगा? A cross A will be 1 1, ठीक है। फिर क्या मिलेगा? 1 1 के बाद 2 2, फिर क्या मिलेगा? और यदि आप इनको इस रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हो A क्रॉस A को, तो तुम पहले क्या करो, बेसिकली ये इधर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा। मतलब सपोज करो ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और डॉट 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 यहाँ पे मान के चलो n है, और इसका क्रॉस कर रहे हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे n है, तो इधर भी अब इधर भी लिख लो क्रॉस में, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ओके, डॉट डॉट नीचे करके यहाँ पे n तक लिख लो। There are several way to prove this. यहाँ पे n लिख लो। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये कितना होने वाला है यहाँ पे? ये तो पहला वाला, अच्छा ये 1 यहाँ से लिखे ना 1, तो ये वाला कितना होगा बोलो? ये 2 2 होगा। यहाँ पे 1 1 है ना, यहाँ पे 1 1 है, ये कितना होगा? 1 2, फिर यहाँ कितना होगा? 1 3, ऐसे करके यहाँ पे कितना जाएगा? 1 n। सही है। फिर यहाँ पे कितना होगा बोलो? 2 1, यहाँ पे कितना आएगा? 2 2, यहाँ कितना होगा? 2 3, सो n ऐसे जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 2n। समझ रहे हो क्या? इधर कितना होगा? 3 1, इधर कितना होगा? 3 2। आर यू फॉलोइंग दिस और नॉट? ऐसा होगा ना, 3 2, फिर इधर कितना होगा? 3 3, ऐसे यहाँ पे कितना होगा? 3n। मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप यहाँ पे लिखोगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर को। इधर यू कैन राइट ऑन लाइक दिस मेथड, और यू कैन ऑप्ट योर ऑन मेथड, जो आपको मैं बताया हूँ बेसिक चीज में, जो रिलेशन ए क्रॉस से डिफाइन करना होगा। तो हम पहले 1 1 लिखेंगे, और रिफ्लेक्सिव डिफाइन करना है तो 1 1 2 2, ओके, 3 3 से लेकर के n n, ये वाला जो है n n, ये वाला इतना तो कंपलसरी है, रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। इसके बाद का जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा बताओ? इसके बाद 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है बोलो? 1 n होगा, फिर क्या होगा? 2 1 होगा, फिर 2 2 तो उधर ले चुके हो, तो 2 3 होगा, फिर इधर कितना होगा? 2n तक होगा, एंड सो ऑन ऐसा जाएगा। करेक्ट है? समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो a क्रॉस a लोगे तो यहाँ पे n टोटल एलिमेंट है, और इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? n है। क्लियर? टोटल एलिमेंट कितना है? एक सेट में n है, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे? इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r कितना है बोलो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r कितना है? अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r कितना है श्रेया? n स्क्वायर ना, n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, इसमें n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर एलिमेंट मिलेगा। अच्छा, n स्क्वायर एलिमेंट में से कितना ऐसा एलिमेंट है, और कितना ऐसा एलिमेंट है जिसका, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से जो पूछ रहा हूं, जो कंपलसरी आना ही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो यहां से यहां तक है, इसके लिए कितने ऑप्शन है श्री आपके पास? दिस शुड बी कम इन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो आना ही चाहिए। तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर दिस रिलेशन? कितने ऑप्शन है हमारे पास? only one. एंड यदि ये सारे आ जाते हैं तो उसके अलावा कितने मेरे पास एलिमेंट बचता है? इफ दिस विल बी द टोटल, यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है ना, टोटल है n स्क्वायर, टोटल है n स्क्वायर। n स्क्वायर में से n एलिमेंट ऐसे जो उसके पास एक ही ऑप्शन है, दैट शुड बी देयर इन द रिलेशन।
ओके, वो रहना ही चाहिए। समझ रहे हो टोटल बात क्या बताना चाह रहा हूं कि n स्क्वायर एलिमेंट है, उसमें से n एलिमेंट जो है उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बचा हुआ एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है? 2 बोलो। for 2 each. फॉर ईच 2 ऑप्शन है। और इसमें कितने एलिमेंट है? तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट which can make a reflexive relation. For reflexive relation मैं यहां पे लिख रहा हूं total number of element which can make reflexive relation कितने होंगे? तो n स्क्वायर माइनस n होंगे। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? तने समझा? अरे मैं सिंपल से बात बोला था तुमको। यदि आप तीन सेट, आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यदि मैं r पूछूंगा एक क्रॉस से कितना होगा? 9 होगा, सही ना? बट 9 में से 1 1 2 2 3 3 इनके लिए तो एक ही ऑप्शन है ना, ये तो एक ही ऑप्शन है इसमें। मतलब तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बनाएगा वो कितने हैं? जल्दी बताओ। 6 ही है ना? अरे 9 में से तो 3 चले ही गया ना तुम्हारे पास से, तो तुम्हारे पास ऐसे 6 ही एलिमेंट है ना जिसके पास 2 ऑप्शन है, या तो बना सकता है या नहीं बना सकता है, या तो हम ले सकते हैं तो भी बन जाएगा, नहीं ले सकते तो भी बन जाएगा। कंफ्यूजन में जा रहे हो तो बताओ मुझे। करिश्मा, आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? n स्क्वायर माइनस n कैसे आया है? Yes, sir. इसके वजह देखो ना, ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो लास्ट n n तक का एलिमेंट होगा ना, इन सारे की जो क्वांटिटी होगी यहां से यहां तक, इनका जो वैल्यू होगा वो n स्क्वायर माइनस n होगा। क्यों? टोटल है n स्क्वायर में से ये n वाला पार्ट बाहर चले गया, तो बचा कितना पार्ट हमारे पास? वी हैव द ओनली n स्क्वायर माइनस n पार्ट। ओके, और सॉरी, अब बताओ यदि मैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा फिर? इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? फॉर दिस वी हैव द ओनली वन ऑप्शन, 1 into 2 raised to n square minus और n. इन सब के लिए जो इसे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट जो हमें बाकी के 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा जो एलिमेंट है वो कितने n स्क्वायर माइनस, इनके कितने ऑप्शन है? द ऑप्शन उसके पास है, हर एक के एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, और इसमें कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n। सो कैन वी से द टोटल विल बी 2 to the power n स्क्वायर माइनस n? Yes, and from here you have to remember the number of reflexive relation will be the 2 to the power n square minus n. Now guys, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं यहाँ पे, यदि मेरे पास 4 एलिमेंट रहेगा सेट ए में, 4 एलिमेंट की सेट ए में रहेगा, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल होंगे? कोई डिस्कस करो मेरे साथ जल्दी। तो ना 4 एलिमेंट है सेट ए में, टोटल ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल होंगे? 4 स्क्वायर। Yes. 4 एलिमेंट है 4 स्क्वायर। उसमें से रिफ्लेक्सिव के लिए कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे? जिसके हर एक वैसा एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट वैसा बताओ जिसके पास 2 ऑप्शन हो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। 4 स्क्वायर माइनस 4 या 16 माइनस 4, 4 स्क्वायर माइनस 4। क्यों 4? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 के पास एक ही ऑप्शन है, बट उसके अलावा जो 12 एलिमेंट और बाकी है उस 12 एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है। इफ यू चूज तो भी बना देगा, इफ यू नहीं चूज करोगे तो भी बनाएगा रिफ्लेक्सिव। आई थिंक मैं सारा जितने भी मेथड है मैं सारे तुम लोगों को बता चुका हूँ। यदि अभी भी क्लियर हो गया तो आप एक बार थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि हाँ क्लियर है सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रगति, अंडरस्टूड? नव्या? Yes, sir. करिश्मा? Yes, sir. Now we will discuss this part. Number of symmetric relation. Number of symmetric relation. ओके, इसमें मुझे बहुत हेल्प चाहिए आप लोगों के, ठीक है? तब आप लोग क्लियर कर समझ पाओगे कि एक्चुअली में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा। उससे पहले हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, वहां से हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। लेट्स अज्यूम दैट कि वी हैव सेट ए एंड इन दैट देयर वी हैव द 2 एलिमेंट 1 2, ठीक है? 2 एलिमेंट का एक हमारे पास सेट है। देन व्हाट विल बी द रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन लिख लो, दैट विल बी द ए क्रॉस ए। श्री कैन यू हेल्प मी इन दिस? आर विल बी क्या होगा यहाँ पे?
क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 1 ओके 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 and 2 2. Okay, ये चार. Now, Sri, you have to tell me all possible symmetric relation from this relation. कितने सारे symmetric relation हम बना सकते हैं? So if I will write on here possible symmetric relation from this above universal relation, कितने होंगे? पहला बताइए, पहला relation बताइए, symmetric relation. 1 1 is symmetric to itself. Yes, 1 1 is symmetry. चलो 1 1 is symmetry, ठीक है. Next relation, दूसरा symmetry. 2 2 is symmetric to itself. Yeah, 2 2 is symmetry. What about next? Sir, 1 2 and 2 1. 1 2 and 2 1. Okay. Next. Next. जल्दी बताइए. 1 1 2 2. 1 1 2 2. Yeah, that will is also symmetry. 1 1 2 2. Yes. आगे कुछ और? 1 1 1 1 1 1. ओके, और कुछ बताना चाहते हो? 1 1 1 2 2 1. 1 2 2 1. Similarly, 1 2 2 2 1 2 2 1. Similarly, you can write on 2 2 1 2 2 1. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. और भी कुछ हो सकता है? देखिए. चारों है नहीं, हाँ, चारों लिखा तो भी सिमेट्रिक है. चलो चारों लिख दिए तो भी सिमेट्री हो जाएगा. ठीक है, चारों लाइक 1 1 1 2. ओके 1 1 1 2. आफ्टर दैट 2 1 2 1 देन 2 2. ठीक है, ये भी एक रिलेशन मान लेते हैं, ये भी है. और बताओ. जल्दी बताइए, कुछ और हो सकता है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. एक और होगा? बताइए, एक और होगा? इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? हेलो, थिंक एंड टेल मी क्विकली. 1 1 2 2 2 2 सब हो गया, आगे बताओ. सोचिए और बताइए जल्दी से. अनदर रिलेशन इज व्हाट? क्या रिलेशन आएगा अगला वाला? द 5. यस, आप यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे फिर. बोलो कौन सा? आपने सर यहाँ पे फायर या रिफ्लेक्सिव में फायर नहीं लिया था? सर रिफ्लेक्सिव में नहीं होगा. हाँ मुझे पता ही था कोई ना कोई ये पूछेगा. रिफ्लेक्सिव में फायर नहीं लिया था. अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या था? देयर शुड बी डबलेट्स 1 1 2 2 3 3. यदि आपने वो ऑप्शन को लिया ही है तो फायर कहां से आने वाला है उसमें? श्रेया, आपने ही डिस्कस करने की चीज को शायद किसने? करिश्मा किस? रति. ओके रति, आप एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव का कहानी क्या था कि 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन शुड बी देयर? यस सर. हाँ, तो 1 1 2 2 तो उसमें है, ये है, तो 5 कहां से दिखेगा आपको? इट शुड बी इन देयर ना, देन यू कैन सेट एज रिफ्लेक्सिव. बट सिमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है. कहीं भी लिखा है सिमेट्री में हर एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 1 है तो 1 1 तो रहना चाहिए ना. 5 है तो 5 विल बी, तो उसके लिए प्री कंडीशन कुछ नहीं है ना. रिफ्लेक्सिव के लिए प्री कंडीशन है कि हर ए जो है सेट ए का हर एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में ए के पेयर में दिखना चाहिए.
गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सो टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे? टोटल नंबर इज 8. टोटल नंबर इज व्हाट? 8. अब आपने 1 2 लिया, 1 2 से देखो दो एलिमेंट पे 8 सिमेट्रिक आप रिलेशन बना सकते हो. तो सर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि मतलब किस टाइप का हमें और किस टाइप से हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि सिमेट्री के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सिमेट्री के लिए नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए सबके सब यहाँ पे. देखिए यदि आप इस रिलेशन को देखिएगा तो 1 1 और 2 सॉरी 1 1 एंड 2 2 ये इंडिपेंडेंट है. आप इनके लिए इनको लेकर के भी बना सकते हैं, इनको लेकर के भी नहीं, इसको लेकर के भी आप बना सकते हो और इनको विदाउट लिए भी आप सिमेट्री बना सकते हो. जैसे 1 1 और 2 2 3. सही बात है कि नहीं है? जैसे तो मैं सेपरेट इनको बनाया ना, 1 1 अलग है, 2 2 अलग है, फिर उसके बाद 1 1 लिया 2 2 लिया तो भी पॉसिबल है. मतलब कंपलसरी नहीं है कि हर एक में इनके लिए होना ही जरूरी चाहिए. लेकिन एक कंपलसरी यहाँ पे है कि इफ यू आर चूजिंग 1 2 तो 2 1 कंपलसरी है. समझ रहे हो? हेलो? यस सर. मींस कैन वी से दैट यार कि डबलेट्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? डबलेट्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है ना. इधर आई कैन चूज और इधर आई कैन नॉट चूज. समझे कि नहीं समझे? अरे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 1 जो है, 2 2 जो है, 3 3 जो ऐसे जो हमारे पास मान के चलो n एलिमेंट होगा तो उसके लिए आप उनको सेलेक्ट करके भी बना सकते हो सिमेट्री, नहीं भी करके बना सकते हो सिमेट्री. बट इफ यू आर चूजिंग 1 2 देन देयर शुड बी 2 1. देयर शुड बी 2 1. चलो मैं एक और रिलेशन तुम लोगों को बता कर दिखाता हूँ. सपोज ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है. ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3. अब यदि मैं इनका रिलेशन डिफाइन करूं, ओके, इनका रिलेशन यदि मैं डिफाइन करूं तो कितने मिलेंगे? जल्दी बताओ कितने बनेंगे ये? आर कितना होगा? आर विल बी द ए क्रॉस ए. यूनिवर्सल रिलेशन की बात किया जाए तो ए क्रॉस ए होगा. अब ध्यान दो, मैं आपको ना एक ग्रिड स्ट्रक्चर यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं रेडी होगा. रेक्टेंगल तो 3 एलिमेंट है तो 9 का स्क्वायर बना, 9 एलिमेंट्स 9 का ही आने वाला है टेबल. सॉरी 9 का आप एक बॉक्स बना लो, 3 by 3 का एक बॉक्स बना लो एलिमेंट्स का. पहले में क्या आएगा? पहले में ले लो 1 1 है होगा. दूसरे में क्या आएगा? 1 2, फिर 1 3. फिर यहाँ बताइए 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे कितना होगा? 3 3. क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितना आएगा? 2 3, देन 3 1, 3 2, 3 3. 3. Are you there? यस सर. एक बात बताइए यहाँ पे, इफ आई एम चूजिंग दिस, ओके, यहां से सिमेट्री बन सकता है नहीं बन सकता है? यस सर. ओके, बट इफ आई एम चूजिंग दिस, इसके लिए कंपलसरी है कि इसको भी लेना पड़ेगा. if you have Yes, 2 sir. 1 relation तो there should be 1 2 ना. मतलब ये इस पे डिपेंड रहेगा, ये हमेशा साथ में आने वाला है. इफ आई एम सेलेक्टिंग 3 1 तो देयर शुड बी 3 1 3. समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या कर रहा है कि जो हमें जो सिमेट्री का रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देगा, पहले बात तो ये पता, ये सारे के सारे सिमेट्री रिलेशन को देगा, ये डायगोनल वाले सारा सिमेट्री रिलेशन देगा. उसके बाद सिमेट्री रिलेशन देने वाला कौन है? ये है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है. क्या ये एलिमेंट है सिमेट्री रिलेशन देने वाला? नहीं. ये एलिमेंट है? नहीं. ये एलिमेंट है? नहीं. क्यों? कि इफ यू आर सेलेक्टिंग 2 1 तो 1 2 तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? हेलो? yes Yes, sir. तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने यहाँ पे? तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट गिविंग number of element for symmetric matrix or for not matrix, for symmetric relation, symmetric relation के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब आपके पास कितने हैं? पहले तो देखो ये n एलिमेंट है,
ये n एलिमेंट है कि नहीं है? तो सर हमारे पास n एलिमेंट है। पहले बात, ये सारे के सारे मुझे क्या देगा? सिमेट्रिक रिलेशन देगा। n एलिमेंट है प्लस इसके बाद कितने एलिमेंट है? और टोटल इसमें, अच्छा पहले रुक जाओ 3 पे लेते हैं ना हम। 3 एलिमेंट है, मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट इसमें कितना है? 9। 9 में से 3 इधर चले गया तो बचा कितना? 6। समझ रहे हो क्या? टोटल इधर कितना है? 9 है। 9 में से तो 3 चले गया ना, बचा 6। 6 बचा तो मतलब 3 नीचे होंगे और 3 ऊपर होंगे। सही है? Yes, हेलो, sir. तो Yes, 3 नीचे 3 ऊपर, इनका मतलब क्या? टोटल है 9। टोटल जो एलिमेंट है वो 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर में से आपने क्या किया? 3 इधर निकाल लिया, तो इधर जो होगा कितना होगा? 3 स्क्वायर माइनस 3/2 होगा। और इधर जो डायगोनल से ये जो दिया है, इधर जो नीचे का एलिमेंट होगा वो कितना होगा? 3 स्क्वायर माइनस 3/2। ये समझा क्या? 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। मींस यदि आपके पास 3 सेट ए जो है 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से ये सारे डायगोनल एलिमेंट आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। मतलब आपके पास ऐसे 3 एलिमेंट है जो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, मैट्रिक्स बोला सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन देगा। उसके अलावा अपर पार्ट हो सकता है डायगोनल का, लोअर पार्ट, कोई भी एक पार्ट होगा जो एलिमेंट बनेगा किसका? सिमेट्रिक रिलेशन का। दोनों पार्ट नहीं बनेगा। व्हाई? बिकॉज यदि आप एक पार्ट को कंसीडर करो तो दूसरा पार्ट आपको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। मतलब ओनली दिस एलिमेंट विल गिव व्हाट? symmetric relation. So can we say that the number of element for symmetric relation will be 3 square minus 3/2. Now if you add this, कितना हो जाएगा बोलो? 6 plus 3 square minus 3/2 and it will be equal to कितना होगा guys? चुटकी में बताओ, जल्दी बताओ। 3 square plus 3/2 means this is a number of element which will give symmetric relation, so that number of symmetric relation will be equal to what? इतना एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 2 raised to 3 square plus 3/2। नहीं समझे? मतलब इनको सॉल्व करोगे कितना होगा? 9 plus 3 12, 12/2 कितना हुआ? 12/2 6, 2 to the power 6। अच्छा सर, ये n equal to 2 के लिए चेक करके देखते हैं। पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया था, n equal to 2 के लिए चेक करके देखते हैं। बताओ 2 के लिए कितना होगा? पहले तो आप ये बॉक्स बना लो। कितने यहाँ पे कौन एलिमेंट है बोलो? 1 1। यहाँ कितना एलिमेंट है? 2 2। यहाँ कितना है? 1 2 1 2 1। और यहाँ कितना है? 2 2। तो तुम खुद बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 स्क्वायर 4 है। तो ये 2 तो तुमको दे ही रहा है, प्लस और कौन देगा? ये देगा ना, एक सिर्फ यही मिलके देगा ना। तो 2 प्लस ये वाला कितना होगा? कैन वी से दैट दिस विल बी बेसिकली 2 स्क्वायर माइनस 2। टोटल है 2 स्क्वायर, उसमें से n माइनस हो गया, आधा करना है तो डिवाइड बाय 2 ईयर। और इस साइड का भी एलिमेंट कितना रहेगा? 2 स्क्वायर माइनस 2/2। मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट दे रहा है 2 स्क्वायर माइनस 2/2 दे रहा है, और इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा? यू विल गेट 3 ओनली। Number of element which will give symmetric matrix will be 3. That's symmetric matrix, sorry, symmetric relation, that will be 3, so that the total number of symmetric relation will be 2 to the power 3 and that will be the 8. अभी भी नहीं समझे? This is the basically totally unique method to like defining the number of relation. आप किसी भी YouTube चैनल पे जाकर के कहीं पे भी कुछ देख लो, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अलग टाइप है। ये जो मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। आई एम नॉट टेकिंग नंबर ऑफ रिलेशन। पहले एलिमेंट्स निकालो ना। जैसे एलिमेंट्स हमें पता चल जाएगा तो हम तो डिफाइन कर सकते हैं ना कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, बिकॉज नंबर ऑफ रिलेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट इज व्हाट? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट। श्री समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. सपोज यू हैव 5x5 मैट्रिक्स, और क्या बोलते हैं 5x5 है आपका, ऐसा कुछ ये लो एलिमेंट्स। ए में 5 एलिमेंट है। प्रगति, आर यू देयर? Yes, sir. अब आपको बताना है डायगोनल से ऊपर में कितने एलिमेंट होंगे और डायगोनल के नीचे में कितने एलिमेंट होंगे। 1 2 3 the 4 and 5. Just a second guys. So this will be the 1 1,
This will be the 1 2. What about here? 1 3, 1 4, 1 5, 2 1, 2 1 2 2, 2 2 then 2 3, 2 4, 2 5, 2 this is 2 4, then 3 1, 3 2, 3 3 3, 3 4, 3 3 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, and 5 5. My first question, total number of element. Total number of element कितने हैं? 25. 25. Can we say that 5 square? Yes. Number of diagonal element. 5 Diagonal element 5 equal to 5. Number of element below diagonal, below या above diagonal. टोटल है 5 स्क्वायर, उसमें से 5 डायगोनल हो गया, ऊपर में बचा, टोटल बचा कितना? 20. नहीं, 5 स्क्वायर माइनस 5 बचा है. 20 सही है, 25 माइनस 5 20 होता है, बट द रिमेनिंग इज व्हाट? द 5 स्क्वायर माइनस 5. 5 स्क्वायर माइनस 5, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइडेड. कैन बी डिवाइड बाय 2 द अपर Yes. below. So this is the 4. And if I talk about the elements which will give elements, now Sri, you have to tell me, okay, elements which will give symmetric relation. बताओ जल्दी से. Number of elements. 2 raised to Number of element. 15. नहीं, वो उतना नहीं. पहला तो डायगोनल देगा. डायगोनल एलिमेंट्स हमें सिमेट्री देगा. तो 5 प्लस, यस, और इधर अबव और बिलो कोई एक देगा. इट मींस कोई भी एक, या तो आप अबव एलिमेंट्स कंसीडर करो या बिलो एलिमेंट्स कंसीडर करो. दैट इज द 5 स्क्वायर माइनस 5 by 2. Now if you solve this, you will get 5 square plus 5 by 2. So these are the elements which will give the symmetric relation. But the total number of symmetric relation will be the what? 2 to the power 5 square plus 5 by 2. So if you have A, in the set A you have 1 2 3 and dot dot n element, तो बताओ, तुम खुद अब बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? N. Diagonal elements will be n. Okay, और क्या बोल सकते हो ऊपर में? एलिमेंट्स अबव डायगोनल, एलिमेंट्स अबव डायगोनल. तने टेल मी, एलिमेंट अबव डायगोनल कितने होंगे? टोटल कितने हैं? यदि ए इतना है तो टोटल एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स इन रिलेशन एन स्क्वायर होगा. एन स्क्वायर में से एन हो गया डायगोनल, बचा कितना? एन स्क्वायर माइनस एन. अबव कितना होगा? एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2. सो एलिमेंट्स गिव सिमेट्रिक रिलेशन. एलिमेंट्स गिव सिमेट्रिक रिलेशन. बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच विल गिव सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा? ये दोनों मिलके देगा ना, डायगोनल और अबव डायगोनल और बिलो डायगोनल, कोई भी ले लो उसमें से. That is n plus n square minus n by 2. Now if you solve this, that will be the n square plus n by 2. So now write on the formula for number of symmetric relation. Number of symmetric relation. Okay, if the set A will have n element, will be the 2 to the power. If we have, we can say that the number of ordered pair as a 2 n square plus n by 2. इतने elements है जो हमें symmetric relation देगा. It means that उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट विल बी द n स्क्वायर प्लस n by 2. आर यू क्लियर विद दिस गाइस? यस.